हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आईटी जॉब गाइड में। तो ये वीडियो प्रीवियस वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी के। एल्गोरिथम्स। तो एल्गोरिथम्स में मेरा सजेशन ये होगा कि आप जो भी टेक्निक्स एंड एल्गोरिथम्स पढ़ें उसका रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तीनों केसेस बेस्ट, एवरेज, वर्स्ट केस तीनों लिखें। एंड हर एक एल्गोरिथम्स का आप ड्राइव जरूर करें। तो इसमें जो टॉपिक्स आए हुए हैं वो आए हुए हैं ट्री एंड ग्राफ ट्राइवर्सल, इसमें बी एफ एस एंड डी एफ एस, इसका ड्राई रन जरूर करें एंड देन उसका कॉम्प्लेक्सिटी ज़रूर लिखें। एंड फॉर कनेक्टेड कंपोनेंट्स में भी आपको पता होना चाहिए कौन सी टेक्निक हम यूज़ करते हैं, इसमें ये पता होना चाहिए। और एंड फॉर स्पैनिंग ट्रीज में हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, इसमें हम प्रिम्स एंड क्रुस्कल एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। तो प्रिम्स एंड क्रुस्कल का हम उसमें इम्प्लीमेंटेशन में हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं ये पता होना चाहिए। एंड उसका ड्राई रन वो तो बहुत ज़रूरी है। एंड प्लस कॉम्प्लेक्सिटी ये भी पता होना चाहिए। एंड फॉर सेकेंड एंड अनदर इज शॉर्टेस्ट पाथ। एंड फॉर शॉर्टेस्ट पाथ there are three algorithms we generally use. Like first is Dijkstra, and second is Bellman-Ford, and third is Floyd-Warshall. आप इन तीनों एल्गोरिथम्स का जो हम यूज़ करते हैं, इन तीनों का डिफरेंस पता होना चाहिए और कौन सी टेक्निक्स कब यूज़ की जाती है ये पता होना चाहिए, बिकॉज इसमें से वन लाइन क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। एंड अदर इज हैशिंग। हैशिंग में हम जितनी भी टेक्निक्स होती है लाइक चेनिंग एंड अदर वन, उनका पता होना चाहिए। और इसमें इसके चेनिंग के अंदर भी कौन कौन सी डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करती हैं वो पता होना चाहिए, उनका ड्राई रन वो जरूर पता होना चाहिए। एंड अनदर टॉपिक इज सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। सर्चिंग का तो आप सेपरेट एक चार्ट बना ही लें, उसमें रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ट, एवरेज, वर्स्ट ये तो लिखें, प्लस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़रूर लिखें। एंड the next topic is design techniques. Design techniques में 3D, डायनेमिक एंड डिवाइड कॉन्कर, इन तीनों टेक्निक्स में जो भी एल्गोरिथम्स आते हैं उन सबका अलग से एक चार्ट बना लें और उसके लिए सेम ही करें कि उसके रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज़रूर लिख लें, बिकॉज डायरेक्टली वन लाइन क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो ये काफ़ी ईजी रहेगा, मतलब मार्क्स ग्रैब करना। तो ये कुछ टॉपिक्स थे। और फॉर सोर्सेज आप लाइक देयर enough content available online, and like from you can see the website like Geek4Geeks, TutorialPoint, and any website. So these websites you can see and चलिए एंड ये हाँ ये कुछ क्वेश्चन आए होंगे एल्गोरिथम्स में से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गो। तो इसमें बताना ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गो के लिए हम कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। ये शॉर्टेस्ट लाइक हम थ्री एल्गोस होते हैं, तो डाइक्स्ट्रा, बेलमन-फोर्ड एंड फ्लॉयड-वॉर्शल, इन तीनों में से कौन सा एल्गोरिथम है जो ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ के लिए वर्क करता है, तो वो बताना है। एंड विच इज़ नॉट अ स्टेबल सॉर्ट। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ स्टेबल सॉर्ट। तो जितनी भी सॉर्टिंग टेक्निक्स पढ़ी हैं तो आप अलग से एक बाइफर्केशन कर लें, जो स्टेबल सॉर्ट का एंड नॉन स्टेबल सॉर्ट का। तो और सेम फॉर आप इन प्लेस सॉर्ट एंड जो नॉन प्लेस सॉर्ट होती है उनका भी बाइफर्केशन कर ले, जिससे कि आपको आसानी होगा सॉर्ट बताने में, लाइक कौन सी स्टेबल है, कौन सी नॉन स्टेबल है, कौन सी इन प्लेस है, कौन सी इन प्लेस नहीं है। तो ये ठीक है, ओके। एंड थर्ड क्वेश्चन इज गिविंग 4 नोड्स हैविंग कैन हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउ मेनी MSTs। तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला होता है, शायद से फार्मूला n-2 है, आप इसको पक्का कर लें एग्जैक्टली क्या फार्मूला है। तो उस फॉर्मूले में आप अगर एन डालेंगे तो आपको वैल्यू आप कौन सा मिल जाएगा आसानी से। तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये आसानी से हो जाएगा। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज नंबर ऑफ स्वैप नीडेड टू सॉर्ट द अरे यूजिंग बबल सॉर्ट। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि मिनिमम नंबर ऑफ सॉर्ट्स में जितने मिनिमम सॉर्ट हैं जिसमें ये एरे जो गिवन एरे है वो सॉर्ट हो जाए वो बताना है। इसमें आपको पूरा एल्गोरिथम्स का पूरा सारे पासेस नहीं करने हैं, जितने मिनिमम स्वैप्स में हो जाए बस वो बता देना है। एंड फिफ्थ इज एट द एक्स्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ ट्राइवर्स व्हेन सोर्स इज गिवन। तो इसमें लाइक आपको एक सोर्स गिवन होगा और आपको 4 या 5 जितने भी ऑप्शंस होंगे उतने ट्राइवर्सेस गिवन होंगे डेक्स्ट्रा के, आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है।
तो ये कुछ क्वेश्चन थे एल्गोरिथम्स में से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज़ नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। तो नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट में मेरा ये सजेशन होगा कि आप OSI लेयर को इन डेप्थ करें, बिकॉज OSI लेयर से मतलब 2 से 3 क्वेश्चन तो आराम से बन जाते हैं। तो आपको OSI लेयर में हर एक लेयर का फंक्शन और कौन कौन से डिवाइसेस हर एक ईच लेयर में यूज़ होते हैं वो पता होना चाहिए। एंड उसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं आप उनको कवर करें, बट उसमें मतलब उसको मास्टर करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको वो पता होना चाहिए कि हर एक टॉपिक में क्या है, और उसके बारे में बस आपको बेसिक फंक्शनलिटी पता होना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज टॉपिक्स आप क्या कर सकते हैं, सबनेटिंग एंड का सबनेटिंग को आप देख सकते हैं, बिकॉज सबनेटिंग से भी क्वेश्चन आए हुए हैं काफ़ी बार इस पेपर में। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि एक मतलब जितनी प्रोटोकॉल्स आप पढ़ें नेटवर्क्स में, तो उनका एक चार्ट जरूर प्रिपेयर करें। उसमें एक चार्ट में प्रोटोकॉल एंड प्लस उसके सामने उसका पोर्ट, जो पोर्ट है वो ज़रूर लिखें, बिकॉज डायरेक्टली 1 to 2 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं इससे भी, तो आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा। एंड फॉर सोर्सेज आप क्या कर सकते हैं कि एक बुक आती है लाइक गेट हैंडबुक फॉर कंप्यूटर साइंस बाय मेड इजी। मतलब ये काफ़ी अच्छी बुक है फॉर कंप्यूटर स्टूडेंट। लाइक इसमें क्रिस्प एंड पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो कि काफ़ी मतलब इजी कर देता है कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए कवर करना टॉपिक्स को। तो आप चाहें तो इस बुक को देख सकते हैं। और अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट अगर समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप जो यूट्यूब चैनल है रविंद्र बाबू रबुल का, उसको फॉलो कर सकते हैं, उनकी वीडियोस देख सकते हैं, बिकॉज ही हैज़ अ वेरी रियली गुड वीडियोस ऑन कंप्यूटर नेटवर्क्स। यू कैन फॉलो हिम and for and some, let me see some questions like these are the questions comes in previous exams of SEBI. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हेडर लेंथ ऑफ IPv4 डाटाग्राम। तो उसमें हेडर लेंथ बतानी है, ठीक है। एंड सेकंड इज सेगमेंटेशन रिसेंबली इज विच लेयर ऑफ OSI मॉडल। तो बताना है कि कौन सी लेयर है, वो नेटवर्क लेयर है या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है, वो कौन सी लेयर है ये बताना है। इथरनेट एग्जाम्पल ऑफ विच लेयर, तो ये भी इथरनेट किस लेयर में आता है ये पता होना चाहिए। FTP 20 पोर्ट, ये पता होना चाहिए कि FTP का ये 20 पोर्ट क्या होता है, लाइक कंट्रोल है, ये डेटा है, कौन सा वाला है ये। एंड फिफ्थ इज विच लेयर गिव्स द एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ OSI मॉडल। लाइक तो इसमें बताइए डेटा लिंक लेयर है, नेटवर्क है, ट्रांसपोर्ट है, कौन सी लेयर है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि OSI मॉडल से 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो थियोरेटिकल क्वेश्चन है और ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछे गए हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन आए हुए थे नेटवर्क से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स, डेट इज़ इंफॉर्मेशन एंड साइबर सिक्योरिटी। इसमें सजेशन मेरा ये होगा कि आप साइबर अटैक्स अच्छी तरह कर लें। साइबर अटैक्स कितने टाइप्स के होते हैं, लाइक पैसिव एंड एक्टिव, वो पता होना चाहिए। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब कौन कौन से साइबर अटैक अब तक हो चुके हैं फेमस वाले, तो वो तो पता ही होना चाहिए, लाइक डीडोस अटैक, मैन इन द मिडल अटैक एंड फिशिंग अटैक्स एंड दिस टाइप अटैक्स। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए ये क्या होते हैं, बिकॉज इससे डायरेक्टली बनने क्वेश्चन आ जाता है। एंड इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, मेलवेयर्स, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ मेलवेयर्स क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। वायरस क्या होता है, वायरस की लाइफ साइकिल। एंड साइबर सिक्योरिटी की लाइफ साइकिल आपको ये पता होना चाहिए, बिकॉज ये इसमें गिवन नहीं है, बट वो पूछ ली जाती है। एंड इसके अलावा आप क्या करें, CIA ट्रायड, जो उसमें है कॉन्फिडेंशियली, इन इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। इसमें आपको मतलब इन तीनों के बीच में डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए, बिकॉज क्लैरिटी नहीं होती और बच्चे मतलब क्वेश्चंस में आसानी से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कॉन्फिडेंशियलिटी में हम क्या क्या मेजर्स लेते हैं, क्या क्या प्रिवेंशन के लिए हम क्या क्या टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, लाइक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, लाइक TFA, अब आ गया 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, वो यूज़ कर सकते हैं। इंटीग्रिटी में क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं, आपको वो पता होना चाहिए। अवेलेबिलिटी को कैसे इंश्योर कर सकते हैं, तो इन तीनों के बीच का आपको मतलब एग्जैक्ट क्लियरिटी होनी चाहिए बिकॉज इसमें। एंड इसके अलावा नेटवर्क ऑडिट एंड सिस्टम ऑडिट में आपको बताएं कौन सा पर्सनल्स आते हैं दोनों को ऑडिट करने के लिए, एंड इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, बिकॉज इसमें भी बच्चे बहुत आसानी से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इसके लिए आप इसका डेटा आपको इसके पढ़ने के लिए आपको ऑनलाइन काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है, तो इसके लिए मतलब आपको कोई बुक ज़्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, इसको कंटेंट आपको आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगा। तो इसके अलावा जो मेरा वो रहेगा कि आप लाइक सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, लाइक RSA एंड डेफी हेरमन एल्गोरिथम्स, इसको जरूर कर ले, क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं पेपर में आसानी से। इस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं मतलब डिफाइंड न्यूमेरिकल्स ऑनलाइन गिवन है, लाइक 1 2 न्यूमेरिकल्स हैं, वही उसमें से बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दी जाती है और सेट मतलब सेम क्वेश्चन ही रिपीट होता है हर साल। तो आप उन क्वेश्चन को जरूर कर लें।
तो इसके अलावा देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें से। तो ये कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं साइबर सिक्योरिटी से, तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑल आर एग्जांपल ऑफ फिशिंग्स। ओके, तो आपको कुछ फिशिंग के कुछ टाइप्स दिए होंगे नीचे ऑप्शंस में, तो आपको उसमें सिलेक्ट करना है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग सम टाइम कॉल्ड। तो बताइए उसे क्या कहते हैं, फंक्शनल टेस्टिंग कहते हैं, क्या कहते हैं। तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, ये पता होना चाहिए। तो आप इसके लिए क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को भी रेफर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स को अगर आपने पढ़ा हो कॉलेज में तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज विच इज़ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ DDoS अटैक। तो इसमें भी कुछ चार ऑप्शन दिए होंगे, आप उसमें से चूज़ करना होगा। एंड सेम फॉर लाइक फोर्थ क्वेश्चन इज हाई रिस्क ऑफ सिस्टम वॉल्यूशन हैपन व्हेन। ओके हैपन, तो इसमें भी कुछ ऑप्शंस दिए होंगे, तो आपको उसमें से या फिर ऑल ऑफ द अबव होगा या फिर कोई एक ऑप्शन ही सही होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन आए हुए थे साइबर सिक्योरिटी से। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज़ डेटा वेयर हाउसिंग। तो ये टॉपिक भी थियोरेटिकल टॉपिक है, इसकी वेटेज 5 ही है। तो आपको इसमें ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करते हैं, ट्यूटोरियल पॉइंट्स का आप देख सकते हैं इस टॉपिक को, एंड हर एक टॉपिक को आप पढ़ लें, बिकॉज इसमें से मतलब कि दो या तीन क्वेश्चन ही आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, देखिए। तो इसमें मेटा डेटा किस में स्टोर होता है वो बताना है। एंड डेटा वेयर हाउस इज कंस्ट्रक्टेड बाय इंटीग्रेटिंग डेटा फ्रॉम हेटेरोजेनियस सोर्सेज एंड सपोर्ट एंटिकल सपोर्टिंग। इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि नहीं। ये डेटा वेयर हाउसिंग डायरेक्ट डेफिनेशन ही पूछ ली गई है। एंड डेटा वेयर हाउसिंग ग्रैनुलरिटी क्या होती है, ग्रैनुलरिटी बताती है कि किस लेवल का हम डेटा यूज़ कर रहे हैं वो बताती है। तो ये ट्रू और फॉल्स है क्या है वो ये बताना है। तो इसमें मतलब इस टॉपिक में ज़्यादा मतलब कि डीप जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मतलब थियोरेटिकल टॉपिक है, तो आसानी से ये मतलब कि आप मतलब जो मैं वेबसाइट में बताई वहाँ से आसानी से कवर हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज़ शेल प्रोग्रामिंग। तो शेल प्रोग्रामिंग में सजेशन ये होगा कि मतलब कि आप हर टॉपिक को कर लें। तो हर एक टॉपिक को आप जाके गूगल करें और उसमें आपको काफ़ी इनफ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप वो कर लें। तो बट इसमें शेल प्रोग्रामिंग ध्यान रखें, जितनी ज़्यादा आप कमांड्स आप प्रैक्टिस करेंगे लाइक उतना ज़्यादा फायदा रहेगा आपके लिए। और कमांड्स के लिए प्रैक्टिस करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, टर्मिनल या फिर बैश ऑन विंडोज़, लाइक टर्मिनल ऑन लिनक्स एंड बैश इन विंडोज़ का आप यूज़ कर सकते हैं। और कमांड को आप प्रैक्टिकल करके जरूर देखें, बिकॉज इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि ईच कमांड करती क्या है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपको एग्ज़ाम में। तो ये था। चल देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो इसमें से आए हुए हैं। हाँ, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, तो बताना व्हाट कंट्रोल लूप इन शेल में कंट्रोल लूप कैसे काम करता है वो बताना है। उसमें कुछ ऑप्शन होंगे, उसमें सेलेक्ट करना है। एंड इन शेल प्रोग्राम स्टार्ट विद, तो बताइए कि हाँ शेल स्क्रिप्ट आप लिखते हैं, बैश स्क्रिप्ट लिखेंगे तो प्रोग्राम कैसे स्टार्ट होता है। एक कमेंट होता है उससे स्टार्ट होता है, तो बताना है कि उसमें जो ऑप्शन दिया होगा उसमें से करेक्ट आपको ऑप्शन चूज़ करना होगा। एंड थर्ड इज प्रोसेस ID कमांड इन यूनिक्स टू गेट द लास्ट एग्जीक्यूटेड प्रोसेस। तो वो कमांड कौन सी है, तो ये बताना है। एंड विच कमांड टेल यू विच बैश यूजिंग, कौन सा बैश आप यूज़ कर रहे हैं उस कमांड उसको देखने के लिए क्या कौन सी कमांड यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर तो इसी क्वेश्चन में गिवन है, लाइक विच बैश ही आप लिखोगे तो पता चल जाएगा कौन सा बैश यूज़ कर रहे हो। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज हेड -15 फाइल 1। तो ये कमांड क्या करती है तो बताना है। एंड व्हाट डज द यूनिक्स कमांड डू, ये RM कमांड, ये तो जनरली सब बच्चों को पता ही होगा। RM कमांड फाइल 2 ये क्या करेगी। एंड देन 7 इज अ फाइल परमिशन इज गिवन दिस द फर्स्ट कैरेक्टर डी इंडिकेट। इसमें फर्स्ट कैरेक्टर क्या इंडिकेट कर रहा है तो ये बताना होगा आपको। आर्डब्ल्यू से पता होगा रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। तो इसके लिए इसमें से जो पहला कैरेक्टर है वो डी क्या क्या बताता है, तो क्या वो डायरेक्टरी है वो क्या है वो बताना है। तो ये कुछ क्वेश्चन आए हुए थे शेल स्क्रिप्टिंग में से। तो चलिए, तो ये था पार्ट 2 का एंड। तो आप कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड मैं किस नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बना सकता हूँ ये भी लिखें। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स।